नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सज्जन के पास में। किसी समस्या को लेकर के मीडिया को कॉल किया है। जानते हैं क्या समस्या है और क्या बताना चाहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नोखेलाल। नोखेलाल जी। अच्छा, पिताजी का नाम? रामपाल। रामपाल जी। कहाँ रहते हैं? बिहारीपुर। बिहारीपुर। जिस जहाँ बैठे हैं हम, वो स्थान का क्या नाम है? गोला पटेल नगर। गोला पटेल नगर। नोखेलाल आपका नाम है? जी। बताइए, मीडिया को क्यों बुलाया, क्या समस्या? हमारा लड़का की दवाई लेने गया था। वहाँ डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए गया था। दवाई लेने गया तो वो इंजेक्शन उसने लगा दिया। दवाई रिएक्शन कर गई और दवाई रिएक्शन करने के बाद हमारे मरीज को एकदम वहाँ से भगा दिया। हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब ने वहाँ से तो मैंने कहा कहाँ लेकर जाएं इसको हम। डॉक्टर साहब ने कहा कहीं भी लेकर जाओ, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे पास इसका इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। मैंने कहा इसको भर्ती आप लोगों ने दवाई लेने के लिए क्यों इसको दवाई देने बुला लिया। और 3 दिन से कोर्स, हमने कहा कोर्स पूरा कर लो। मैं 21 तारीख को बीमार दवाई लेने गया, 22 को दवाई दी गई, 23 को दवाई लेने के लिए गया, तब इंजेक्शन बोतल लगाई और इंजेक्शन बोतल लगाने से इसको तबीयत ख़राब हो गई। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। दिक्कत आने पर इन्होंने उसको चद्दर वगैरह उड़वा दिया। ठंडक बहुत काफ़ी लगती रही, उसको दबे बैठे रहे हम। बैठने के बाद उनके साथ जो एक मार डरे हो यहाँ लाई गिरे तो जल्दी एक साहब ठीक करो, जो एक मार डरे हो, डोंडा मार डरे हो मारो। डॉक्टर साहब कहने हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से, हम यहाँ इसको ले जाओ। और कह करके उन्होंने डॉक्टर ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल दिया और कोई भी व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मतलब क्या नाम मृतक का? क्या नाम? रवि दीक्षित। क्या उम्र थी? उम्र 23 साल। रवि दीक्षित, उम्र 23 साल। जी। अच्छा, किसके यहाँ एडमिट कराया था? बचपन आरंभ। डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा। अच्छा, बचपन आरंभ, डॉक्टर संदीप वर्मा। ये कहाँ पे है? जो लखीमपुर रोड पर बाईपास। बाईपास में जो अंडे एजेंसी के पड़ोस। अच्छा। कब एडमिट कराया था? एडमिट नहीं था, दवाई लेने गया था। 21 तारीख को डॉक्टर ने कहा कि 24 तारीख तक इलाज इसका आपका चलेगा। तो 24 तारीख तक इलाज के लिए 3 दिन, उसके 2 दिन पहले पूरे हो चुके थे। और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई है उस दिन 23 तारीख थी, 3 दिन हो गए थे। एक दिन फिर भी बाकी रह गया उनके इलाज की। किस इलाज चला? 22-23 इलाज चला। हाँ, 23 को मतलब 23 को इनकी दवाई भयंकर रूप से रिएक्शन कर गई। अच्छा, दवाई रिएक्शन कर गई। क्या मर्ज थी, कुछ बताया था? उन्होंने बताया था इसको बुखार है। बुखार का मतलब क्या? डेंगू था, क्या था? कुछ उसमें जांच में क्या आया? इसमें डेंगू आया है। इसमें प्लेटेट 93,000 हैं, 93,000 हैं। 93,000? हाँ। अच्छा, प्लेटलेट्स 93,000। हाँ। और जो 23 तारीख जो जांच हुई है, 23 तारीख में 75,000 जांच में आई है। उसी वक्त करीब 2 बजे रिपोर्ट आई है। उसमें 75,000, फिर भी मतलब 75,000 इसमें प्लेट थी। हमारा मरीज बिल्कुल स्वस्थ था और अपनी मोटरसाइकिल चला करके रोज ही अपनी दवाई लेकर आ जाता था। 4 दिन का इन्होंने कोर्स कहा था, कोर्स लगेगा। 4 दिन तक दवाई के लिए बचाता था और तीसरे दिन इसकी मृत्यु हो गई। तो ये रवि दीक्षित शादीशुदा थे या अनमैरिड? शादीशुदा हैं। शादी को इसको 2.5 साल हुए हैं। उसकी हमारे पास हमारा पोता है, उसकी उम्र 8 महीना है। अच्छा। तो क्या लग रहा है, डॉक्टर की लापरवाही रही है क्या? डॉक्टर की लापरवाही पूरी तरीक़ा से रही है। इंजेक्शन लगा दिया, उसी से इरेक्शन पैदा हुआ और रिएक्शन काफ़ी मात्रा में पैदा, हमारे पास फोटो वगैरह सब हैं। और जो हमारा मरीज चिल्लाता है उसका हमारा मोबाइल में आप सुन सकते हैं कि कितनी तेज चिल्ला रहा है। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ वीडियो वगैरह है? वीडियो वगैरह साहब नहीं है, लेकिन वो जो मोबाइल में आवाज़ भरी हुई है वो हमारे आपको सुना सकते हैं। अच्छा, मतलब आवाज़ भरी हुई है? हाँ, हाय चिल्लाता है। और हम भी डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो आपने मार दिया है, इसको कुछ तो इसके लगाओ।
उन्होंने कहा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे 21, 22, 23 इलाज चला है, तो क्या एडमिट वहाँ पर कर लिया गया था या नहीं। अप डाउन करके ये स्वयं? अब 21 तारीख को गया, दवाई ले आया, 22 को गया, दवाई लेकर चला आया, 23 को गया, 23 को उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो बोतल वगैरह वहीं लगाई जाती थी, इंजेक्शन वगैरह सब वहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपके अनुसार डॉक्टर ही दोषी हैं? डॉक्टर ही दोषी है, हमारे लड़के को डॉक्टर के ही ने मार दिया इसको है। अच्छा, डॉक्टर ने मार दिया। अच्छा, कहीं कार्रवाई वगैरह की है? कोतवाली में एप्लीकेशन दी है। कोतवाली में एप्लीकेशन दी है। एक बात नहीं समझ में आ रही दीक्षित जी, कि घटना 23 तारीख को हुई है, आज 27 तारीख हो गई है, उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं किया? और उस दिन कार्रवाई करते तो पीएम क्यों नहीं कराया? पीएम साहब, हम लोग तो हमारा परिवार इतना दोस्त था, हम लोग पूरी तरीके से पागल टाइप से पूरा घर हो गया था भाई। 23 साल लड़का हमारा और पूरे परिवार, हमारा पूरा परिवार एक हिसाब से, और लोगों ने इसका सब कुछ करवाया घर में जा कर के, सब कुछ मामला। बाकी हम तो पूरे परिवार हमारा दोस्त हो गया था, इस व्याकुल हो चुके थे। अब हमारा लोगों दिमाग नहीं किया कि इसमें पोस्टमार्टम कराया। जब उसका क्रियाक्रम कर दिया, क्रियाक्रम करने के बाद उसका जब उसके नहवाने लिए गए, तो जो वहाँ से देखने गए, कहीं आपने इसका कहाँ इलाज कराया, कहाँ क्या किया, इसमें तो इसका पूरी तरीक़े से रिएक्शन है। हमारे पास मृतक के फ़ोटो भी हैं, नहाते समय इसका फ़ोटो मैंने लिया है। तो दीक्षित जी क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं साहब, जो हमारी तो लड़के की मृत्यु तो हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु इस डॉक्टर के द्वारा ना हो सके। मतलब कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल साहब, कार्रवाई चाहते हैं। जो हमारे लड़के की जान चली गई भाई, लड़के की हमारी जान चली गई। हमारा 23 साल का लड़का, हमारा पूरा परिवार दोस्त रहेगा, हमारी ज़िंदगी सब खराब गई। अब छोटा बच्चा है, बहू है, क्या करेंगे हम? अच्छा, जैसे तीसरे दिन जब 23 तारीख को इलाज कर रहे थे, तो वहीं पर मृत्यु हो गई या रास्ते में लिए जा रहे थे? नहीं, डॉक्टर साहब ने उसको वो हल्ला चिल्ला रहा था, चिल्लाते समय इसके ऑक्सीजन निकाल दी और निकाल के उसको बाहर निकाल दिया, इसको ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। मैंने कहा इसका इलाज करिएगा, अब तो ये जो कुछ होना हो ही गया है, आपने कर दिया है, लेकिन अब तक कुछ तो इलाज करो। डॉक्टर का हमारे रोड थोड़े बैठे हैं हमारे इलाज करने के लिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इलाज जो कुछ था वो कर दिया, अब इसको आप ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ, आपसे क्या बताएं। फिर क्या किया आपने? फिर हम अपने प्राइवेट वाहन किया, प्राइवेट वाहन ले जाकर इसको लखीमपुर ले गए। लखीमपुर लेके जाके उसकी तबीयत रास्ता में इसके प्राण चले गए। तबीयत तो समझ लो कि यहाँ से खराब ही थी, हुचकी आ रही थी, चिल्लाते हुए गए वहाँ तक। और वहाँ एक रास्ते में ही लालपुर जब पहुँचे, मतलब ले जाते समय ऑक्सीजन निकाल ली गई थी क्या? ऑक्सीजन तो यहाँ डॉक्टर ने तुरंत अपना निकाल लिया था, और तुरंत निकाल लिए कि 15-20 मिनट को बाहर ही खड़ा कर दिया, जब तक वाहन इंतजाम हम करते रहे। डॉक्टर ने कोई इंतजाम नहीं किया। अच्छा, ऑक्सीजन क्या उस दिन लगाई गई थी? हाँ, लगाई गई थी। क्यों? जब ये रिएक्शन हो रहा था, मरीज चिल्ला रहा था, जब बोतल चढ़ी उसके बाद में इन्होंने ऑक्सीजन दी। जब मैंने कहा अपने आप सब कुछ कर ही दिया, तब बोतल ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद में ऑक्सीजन लगा के इनका निकाल लिया, कहीं इसका ले जाओ, चाहे जहाँ इच्छा हो ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जिस दिन 23 तारीख में रवि के साथ में कौन कौन लोग दवाई लेने के लिए गए थे हॉस्पिटल? दवाई लेने के लिए वो हमारा लड़का अकेले ही पहले गया था, उसके बाद में हम पीछे से हम भी पहुंच गए, तब इसके बोतल वगैरह मतलब लगी थी। फिर वहाँ से चले आए कि पैसा इंतजाम करने के लिए, थोड़ा करीब आए और तुरंत मकान से चले गए। जब मैंने वहाँ जब देखा कि वहाँ उसका जाड़ा लग के बुखार मतलब भयंकर रूप से वो जाड़ा लग रहा था उसको काफ़ी तरीके से, तब उसको मैंने चादर वगैरह घर से ले जाके उड़ाया। चादर यहाँ ले गए थे, यहाँ से दोबारा जब आया तब। एक और सवाल लेते हैं, डॉक्टर संदीप वर्मा कहीं नौकरी भी करते हैं क्या? हाँ, नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट नौकरी करते हैं? हाँ साहब, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम? हमको जानकारी मिली है साहब। किसने बताया? किसी ने बताया होगा?
मतलब बताया है किसी लोगों ने पहले खुटान में पोस्ट थे, अब यहाँ वहाँ से कहाँ गए इसकी जानकारी हमको पूरी नहीं है कि कहाँ गए हैं, जहाँ ट्रांसफर हुआ उनका है। इसके पहले वहाँ खुटान में थे। तो कहीं और एप्लीकेशन भी जिले वगैरह दिया है डीएम वगैरह को या सीएमओ वगैरह को? अभी नहीं साहब नहीं दिया। देने जा रहे हैं क्या दियो वगैरह जाके? हाँ देंगे, वो देंगे, मतलब कार्रवाई चाहते हैं। देखिए अभी नोखेलाल दीक्षित जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि 21 तारीख में आपके बेटे की तबीयत खराब होती है। मृतक जो रवि दीक्षित, उम्र 23 वर्ष और मैरिड थे और एक बच्चा भी है 8-9 महीने का बताया जा रहा है। फीवर आ रहा था। ये 21 अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर 2024। दवाई लेने के लिए बचपन आरंभ डॉक्टर संदीप वर्मा बाईपास पे जो बैठते हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर माने जाते हैं इस समय, आजकल चर्चाओं में हैं। दवाई लेने के लिए बेटा जाता है तो 21, 22, 23 में इलाज चलता है। 23 अक्टूबर को बोतल लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है। जैसा कि तस्वीर भी है जिसमें लालिमा छाई हुई है बॉडी पर और नीला सा बॉडी पीछे लग रहा है। समस्या थी फीवर और प्लेटलेट्स की समस्या थी और उसके बाद अटेंडम वो मना कर देते कि हमारे बस में नहीं है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए। क्योंकि उस समय जिसमें बोतल चल रही थी और आपका बेटा चीख चिल्ला रहा था, उसी समय ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन देने के बाद में जब आप लोग पहुंचते हैं, ले जाने की व्यवस्था की जाती है तो ऑक्सीजन निकाल कर बाहर निकाल दिया जाता है रवि दीक्षित को, मतलब मृतक को। उसके बाद आप लोग ले जाते हैं लखीमपुर। हालत काफ़ी ख़राब थी और रवि का देहांत हो जाता है। बहरहाल आप लोग, एक जवान लड़का नहीं रहता है तो उसकी इतना ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं जो कुछ कह भी नहीं पाते हैं और ना कोई उस समय कार्रवाई कर पाते हैं। आज 27 अक्टूबर को मीडिया को कॉल किया है और आपने एप्लीकेशन भी दे दिया है। शिकायती पत्र थाना कोतवाली गोला गोकर्णनाथ में दिया गया है और चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। कल बताया जा रहा है कि डीएम और सीएमओ साहब को भी एप्लीकेशन देंगे। विभागीय इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से क्या डॉक्टर साहब को ऑक्सीजन हटानी चाहिए थी जिस समय रवि की हालत गंभीर थी और ले जाने के लिए रेफ़र किया था। तो आप चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ एक और बात बताई जा रही है कि डॉक्टर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो सीधे साधे लोग हैं वो ऐसे लोगों के शिकार ना हों। बहरहाल हमने आपका स्टेटमेंट जाना है, डॉक्टर साहब का भी स्टेटमेंट जानते हैं कि उक्त मामले को लेकर के, रवि दीक्षित प्रकरण मामले को लेकर के आखिर डॉक्टर संदीप वर्मा क्या बताना चाहते हैं और इस मामले को लेकर के शासन और प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।